नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। भागलपुर में अपराधी हुए बेलगाम, लगातार जारी है हत्याओं का दौर। लापता युवक का शव बरामद, सूचना देने के बावजूद नाथनगर थाना पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण कर रही हंगामा। स्मार्ट सिटी भागलपुर में विधि व्यवस्था बेहतर बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने की विशेष पहल। 15 अगस्त से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त 1900 सीसीटीवी कैमरे से शहर की होगी निगरानी और निगहबानी। भागलपुर पहुंचे चिराग पासवान, शनि मंदिर में की पूजा। नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा पत्रकार को पीटने वाली सरकार बिहार में कानून कर दे समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पहुंचे चिराग पासवान, शनि मंदिर में की पूजा। नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा पत्रकार को पीटने वाली सरकार बिहार में कानून कर दे समाप्त। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान देर रात भागलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं भागलपुर में भाजपा नेताओं व पत्रकार पर हुए लाठीचार्ज मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार, मुख्यमंत्री, छात्र, किसान, आम लोग, नेता अब पत्रकार पर लाठी चला रहे हैं। बिहार में आईपीसी की धारा की फिर जरूरत ही क्या है? राहुल गांधी को स्टे लगा है, ये मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगुवा बनने का प्रयास कर रहे थे। नाराज होकर आए मुख्यमंत्री को साइड करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं। बीजेपी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं वो अवसर पर बैठे हुए थे, पत्रकारों पर भी लाठीचार्ज किया गया। क्या कहेंगे सर? लगातार देखिए, बिहार में लाठी गोली की अब ये सरकार बन के रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की बनती है। पर ऐसे में जब उन्हीं के ही प्रशासन के लोग हाथ में डंडे और बंदूक का इस्तेमाल करने लग जाएं, और आम बिहारियों से लेके समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है भाई, छात्र उतरते हैं तो उन पे लाठी, शिक्षकों पे लाठी, अभ्यर्थियों पे लाठी, किसान सलाहकारों पे लाठी, अलग अलग वर्ग के लोग उनके ऊपर लाठी, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले लोग उन पे लाठी, प्रेस मीडिया के साथियों पर भी लाठी, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पूर्णतः भाई जो लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज की सरकार, मुख्यमंत्री बोलते थे ना, ये शब्द जंगल राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे, और आज उसी जंगल राज के साथ हाथ मिलाकर महाजंगल राज की परिस्थिति इन्होंने बिहार में उत्पन्न कर दी है। क्यों नहीं भैया, ये कानून की सारी धाराएं फिर समाप्त कर देते हैं। ज़रूरत क्या आईपीसी की किसी भी धारा की? अगर आपको सिर्फ लाठी और गोली से ही समस्या का समाधान करना है तो ये अपने में दर्शाता है कि आपको कानून की और किसी धारा की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर हर व्यक्ति पे लाठी चलाकर, और हद तो तब हो गई भाई, अभी हम लोग कटिहार से आ रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तीसरे का इलाज चल रहा है, उसके हालात इतने बद से बदतर हो रखे हैं। वहाँ पे 2 लोगों की जान आपका प्रशासन ले लेता है, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करने की है। वही लोग अगर हत्यारे बन जाए, और मैं हत्यारा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, वही लोग अगर हत्यारे बन जाए तो ऐसे में आम बिहारी जाएगा कहाँ? और उसमें से भी लोग ऐसे जो कि एक तो उस पे आंदोलन में भी नहीं था, आम बिहारी था, अपने भाई के लिए गया था, उसकी हत्या आपने कर दी। दूसरा व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। भाई कौन नहीं जानता कि बिजली में अनियमितता कितनी है? भाई ये चिंता की बात तो उनके लिए और ज़्यादा हो गई भाई। ये ऐसे गठबंधन के लोग हैं जो कि एक दूसरे का भला नहीं बुरा ही चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सर पर पाँव रखकर ही ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में जब राहुल जी को जब क्लीन चिट क्या मतलब, उनकी सज़ा पे स्टे लग गया है, तो जब स्टे उनको मिल गया है तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता की विषय हो गया। क्योंकि अभी तक जिस गठबंधन का ये अगवा बनने का प्रयास कर रहे थे, बहुत उम्मीद है भाई, अभी भी इनको बेंगलुरु इसी उम्मीद से भागे गए थे कि भाई नेतृत्व नहीं तो कम से कम हमको संयोजक तो बना ही देगा। नाराज़ होकर आए वहाँ से, क्योंकि इनको पूछा तक नहीं, पोस्टर में इनकी तस्वीर नहीं, और जो पोस्टर लगा है वो बिहार को शर्मसार करने वाले पोस्टर वहाँ पे लगे थे। अब ये फिर भागे जाएंगे। इनके पास कटिहार जाने की फुर्सत नहीं है, भागलपुर आने की फुर्सत नहीं है, मुजफ्फरपुर जाने की फुर्सत नहीं है, पर ये भागे मुंबई जाएंगे। क्यों? इसी उम्मीद से कि इनको कहीं संयोजक बना दे। और जिस तरीके से कांग्रेस
का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी के लिए है। मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं, तो ये दर्शा रहा है कि भैया ये चिंता का विषय तो मुख्यमंत्री जी के है। रामविलास हम ही लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास अगर हर समस्या का समाधान सिर्फ लाठी है, और आश्चर्य ये है कि ये लाठी रुक नहीं रही है। मतलब हर वर्ष से गुजरती हुई लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। धरना प्रदर्शन खूबसूरती है लोकतंत्र की। धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए लोगों के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, और अब मीडिया के ऊपर भी, मीडिया तंत्र को भी जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये घबराहट, बौखलाहट इस सरकार की दिखाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े लक्ष्यों के साथ निकले थे, अगवा बनने निकले थे विपक्षी गठबंधन का, पर वहाँ पे जिस तरीके से उनकी तरजीह नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि उस गठबंधन के भीतर एक बौखलाहट है, घबराहट है, जिसका बदला कहीं ना कहीं आम बिहारियों से लिया जा रहा है। राहुल गांधी को क्लीन चिट स्मार्ट सिटी भागलपुर में विधि व्यवस्था बेहतर बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने की विशेष पहल। 15 अगस्त से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त 1900 सीसीटीवी कैमरे से शहर की होगी निगरानी और निगहबानी। एक दौर था जब अफवाह पर विनाशकारी रूप लेता था, लेकिन आधुनिक दौर में जब डिजिटल एविडेंस, टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कई सारे टेक्निकल टूल्स हैं जो सामाजिक उद्वेलन और अस्थिरता पर नियंत्रण के बजाय इजाफा क्यों दिख रहा है। एक बड़ा सवाल है। छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों के बीच से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वह पुलिस प्रशासन और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही हैं। बात अगर बिहार में ही भागलपुर की करें तो 1989 के सांप्रदायिक दंगे में जख्म खाए लोग आज भी अमन पसंद की चाह रखते हैं। अब सिल्क सिटी भागलपुर की पहचान गुम होने के बाद नई पहचान स्मार्ट सिटी भागलपुर के रूप में हुई है। आए दिन बवाल नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर बने रहें, इसको लेकर स्मार्ट सिटी ने विशेष तैयारी कर ली है। आगामी 15 अगस्त से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त 1900 सीसीटीवी कैमरे से शहर की निगरानी और निगहबानी शुरू हो जाएगी। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार व एसडीएम धनंजय कुमार टेक्निकल अपग्रेडेशन से बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि छोटे शहरों में अब जो जुलूस, जलवा प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च का प्रदर्शन होगा, उसमें उपद्रवी कोई बवाल नहीं कर पाएगा। स्मार्ट सिटी का कैमरा और कमांड कंट्रोल रूम का बैकअप शहरवासी के हित में शायद अमन और शांति के लिए होगा। अब बिल्कुल आसान हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी आसान होगा, क्योंकि अगले 1-2 सप्ताह के भीतर पूरे भागलपुर शहर में लगभग 1900 कैमरे और उसके साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो पुलिस लाइन के परिसर में अवस्थित है, वह भी चालू हो जाएगा। तो भागलपुर ज़िले के एक-एक चौक, एक-एक गली के मुहाने पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी निगरानी 24 घंटे सतत होती रहेगी। इससे न सिर्फ अपराध के उद्भेदन में मदद मिलेगी, इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जितने लोग हैं, उनकी कार्यशैली पर भी हम लोग लगातार नज़र रख सकेंगे, किसके द्वारा किस स्थान पर क्या किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में अभी बहुत सारे त्यौहार भी बाकी हैं, तो उसको भी हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराने में इसको मदद मिलेगी। लेकिन एक बात है सर कि गरीबी जब आती है तो कहीं से उसके साथ अराजकता बढ़ता है, और उस अराजकता में जो सीन बन जाता है समाज का, उस पर भी आपका ये टेक्निकली बहुत सपोर्ट मिलेगा कि समाज उद्वेलित ना हो जाए। देखिए, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि 1900 कैमरे लगे हुए हैं और किसी स्थल पे अगर 10-20 लोगों का जुटान हो रहा है तो वह भी उसमें प्रदर्शित होगा और उसमें 24 घंटे हमारी टीम निगरानी करेगी। तो कोई भीड़ शुरुआत में 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, अगर वह उस समय संज्ञान में आ जाएगी तो हमारी 112 की टीम है, लोकल थाना की टीम है, QRT है, CIT की टीम है, किसी टीम के द्वारा उस स्थिति को तत्क्षण वहाँ पहुँच के नियंत्रण में कर लिया जाएगा, ताकि छोटी घटना किसी बड़े घटना में परिवर्तित ना हो। इसके लिए ये पूरा जो सिस्टम, जो तंत्र विकसित हो रहा है, वह काफ़ी सहायक होगा। आपका शहर से 89 के दंगे से जख्म खाए हुए हैं और वो कहीं न कहीं से आप लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है जब खास कोई पर्व और त्यौहार आता है। तो तब देखिए, किसी के जीवन में, किसी व्यक्तिगत जीवन में या किसी शहर के जीवन में जब भी इस तरह की विभत्स घटना होती है
तो उससे लोग और शहर सबक लेता है। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ के लोगों ने इससे अच्छा सबक लिया है और इसका जो यहाँ के लोगों की जो संवेदनशीलता है ऐसे घटनाओं के प्रति उसमें परिलक्षित होता है। जब भी कोई छोटी से छोटी घटना भी यहाँ होता है तो यहाँ पर जितने भी हमारे शांति समिति के या विभिन्न कम्युनिटी के जो सम्मानित लोग हैं तुरंत इसमें एक्टिव हो जाते हैं पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ। ये जो छोटी घटना घटी है यह कोई बड़ा रूप ना ले ले, तो उससे एक अच्छा सबक लिया है और सभी लोग इसमें तत्पर रहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा यहाँ ना हो। लोगों के पास टेक्निकल टूल्स, देखिए, जहाँ तक टेक्निकल टूल्स का बात है तो अभी जैसे आपको पता है कि हम लोग हर एक जुलूस या फिर कोई भी पर्व में जिला स्तर से हर एक जुलूस में वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ विगत कुछ 1-2 वर्षों से हम लोग ड्रोन, जैसे कि अभी मुहर्रम में हम लोगों ने 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग को विधि व्यवस्था संधारण करने में मदद मिली। इसके अलावा अभी आपको जानकारी होगी कि भागलपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ICCC एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगभग 1900 कैमरे शहर के विभिन्न जगहों पे लगाया गया है, जिसमें सर्विलेंस कैमरा है, PTZ कैमरा है, इंफ्रारेड कैमरा है, नाइट विजन कैमरा है और साथ ही साथ एक AI कैमरा भी उसमें लगाया गया है बहुत सारे संख्याओं में, जिससे कि हम लोग निश्चित रूप से एक नई टेक्नोलॉजी के मदद से विधि व्यवस्था को बहुत ही आसानी तरीके से संधारण कर पाएंगे। और उसमें जो कुछ मुख्य जो बिंदु हैं वो तो एक ट्रैफिक को लेके है ही PTZ कैमरा, लेकिन साथ ही साथ जो विधि व्यवस्था को लेके है कि हम लोग उसमें आर्टिफिशियल डेटा के मदद से अगर हम किन्हीं का डेटा फीड करते हैं तो उनको हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि वो अभी शहर के किस हिस्से में है। तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी, ना ही केवल अपराधियों को कंट्रोल करने में, इसके अलावा जो जुलूस निकलती हैं सर्विलेंस कैमरा की मदद से अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो हम लोग उसको बहुत त्वरित गति से उसका आइडेंटिफिकेशन करके उस मामले का निष्पादन कर पाएंगे। लापता युवक का शव बरामद। सूचना देने के बावजूद नाथनगर थाना पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण कर रहे हंगामा। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपा नाला पुल के नीचे पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जो नाथनगर के ही रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज का शव बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गुरुवार की दोपहर इम्तियाज घर से खाना खाकर निकला और फिर वापस नहीं आया। युवक लूम चलाने का काम करता था। युवक के लापता होने की सूचना थाना को भी दी गई थी, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। वहीं शर्ट और कपड़े से उसके परिजन बता रहे हैं कि वह इम्तियाज का ही शव है। शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में इलाके के लोग इकट्ठा हो गए हैं और थाने के पास आकर घेराव कर दिया है। वहीं मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करने में लगी हुई है। पहचान हुआ लुंगी से अभी तक पहचाने है। अच्छा, और अभी सामने न आया। मैं लुंगी हमारा घरे का है। अच्छा, शर्ट भी हमको लगता है मेरे घरे का है। क्या नाम है उसका? इम्तियाज नाम है। कब से लापता? जुमरात से 3 बजे से गायब है। अच्छा, तो इसको लेके आप लोग खोजबीन? पूरा खोजबीन हम लोग कर रहे हैं, मगर अब तक तो असरे देख रहे हैं। थाना में रिपोर्ट किए? पहले तो अभी तक तो थाना में रिपोर्ट नहीं किए हैं। वो पुलिस सब लोग जा रहा है, कैसे हमारा बेटा घर आ जाए, सब यही सोच रहा। कैसे हम भी सोच रहे हैं कि पुलिस का कभी ऐसा काम ही नहीं हुआ है आज तक। तो पुलिस कभी हम लोग सोचवे नहीं किए कि ये गोल हो जाएगा। क्या बोल के घर से निकला था? कुछ नहीं, ड्यूटी पर आया। कौन ड्यूटी? ये पावर लूम चलाता था। कहाँ? कितना बजे रात को नहीं, दिन को आया। चंपानगर में लूम चलाता था? सरदारपुर बागवाड़ी में वो लूम चलाता था। अच्छा, आया 1 बजे दिन में खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद आधे घंटा आराम किया, उसके बाद वो घर से 3-3:30 बजे निकल गया। आराम से निकला तो हम लोग सोचे कम पर जा रहा। उत्तीगढ़ से जो निकला, जिससे भी पूछ रहे हैं तो वही कहता कि तुम्हारा भाई को यहीं पे देखे थे 3 बजे। वही तो बात है। क्या लगता है नशा भी करता था? कुछ नहीं करता। शादी हो गया? हाँ, 3 बेटा है, 1 बेटी है। क्या नाम था उसका? इसका जो मोहम्मद इम्तियाज बोले थे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। आप कौन है उसको? उसका भाई है। कितना भाई था टोटल? 4 भाई। कितना नंबर? क्या नंबर था? ये मेरे से छोटा था। क्या नंबर? 3 नंबर। तीसरा में हम है, चौथा। सबसे छोटा था भाई? नहीं, सबसे छोटा नहीं है। तीसरा नंबर सजला होगा। किसी से झगड़ा हुआ? एकदम सही लड़का है, बहुत सीधा लड़का है। घर से? कहाँ घर है उसका? घर
बोले तो सरदारपुर बागवानी। भागलपुर में अपराधी हुए बेलगाम, लगातार जारी है हत्याओं का दौर। एक तरफ भागलपुर पुलिस निहत्थे लोगों और पत्रकारों पर लाठीचार्ज करने में व्यस्त रह रही है, वहीं दूसरी ओर बेलगाम अपराधियों द्वारा भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का चत विचत शव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने देखा। मंदिर में शव होने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में आसपास के लोग मंदिर परिसर पहुंच गए और लोगों ने इसकी सूचना बब्बरगंज थाना पुलिस को दिया। मृतक की पहचान भैरवपुर निवासी रितेश कुमार उर्फ मुखिया मंडल के रूप में हुई है, जो एक हत्याकांड का आरोपी था और हाल के दिनों में जेल से बेल पर छूटकर बाहर आया था। मृतक के भाई मुकेश मंडल ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भागलपुर के शीतला स्थान चौक पर हुए मर्डर केस में उसके भाई को भी आरोपी बनाया गया था, जबकि वह मर्डर दिलीप मंडल के पुत्र ने किया था। जब से उसका भाई जेल से बाहर आया था, उसी समय से दिलीप मंडल ये कहता था कि उसका बेटा अगर जेल से नहीं निकलेगा तो वह उसके भाई को भी मार देगा। उसके भाई की हत्या उसके पड़ोसी मंटू मंडल ने दिलीप मंडल के इशारे पर किया है। वहीं पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि मंदिर परिसर से शव बरामद हुआ है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ईंट से कुचलकर रितेश की हत्या की गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जल्दी हत्याकांड में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। भैरवपुर, अच्छा, थाना हबीपुर। कौन है आपका मृतक? ये मेरा छोटा भाई हुआ। हाँ, क्या मामला हुआ भाई? ये मामला यही हुआ कि अभी कुछ दिन पहले शीतला स्थान में एक मर्डर हो गया था। अच्छा, वो मर्डर किया था दिलीप मंडल का बेटा। अच्छा, तो उसमें मेरा भाई को भी फंसा दिया। मैं मेरा भाई काम करने के लिए जाता था। अच्छा, उसमें कुछ आदमी बयान भी, भैरवपुर का बयान भी है। अच्छा, तो अभी मेरा भाई बेल पे बाहर निकला था। अच्छा, जी जी, ये जो मरे? हाँ, जो मरा। अच्छा, जेल जा चुके हैं? हाँ, जेल दिलीप मंडल का जो बेटा मर्डर किया था, उस मामला में इसको भी नाम दे दिया, घिची दिया था। तो दिलीप मंडल का बेटा दिलीप बाबू बोला कि अगर यदि मेरा बेटा नहीं छूटेगा तो तुमको भी रहने नहीं देंगे। ठीक है, ये मामला चल गया कहाँ, मनता के पास। मनता मेरा घर का बगल का है। ठीक है, उससे झगड़ा हो गया तो ये पैसा देता था और मनता कम करवाया। अभी जो मर्डर हुआ है ये मंटू मंडल करवाया। चाहे मंटू मंडल को बुलाइए, देखिए उसको भी कहीं कहीं जख्म जरूर होगा। ये चीज हम बोले, कहा आप हमको अगर यदि मार रहे हैं तो हम भी ऐसे नहीं मर रहे हैं, जरूर आपको नोचे होंगे चाहे पकड़े होंगे, तो कुछ न कुछ होगा। उसको अभी ना हाजिर किया जाए और दिलीप मंडल को हाजिर किया जाए। और सुबह में स्थानीय थाना को सूचना मिली, यहाँ पे मंदिर है अलीगंज के पास, स्थान का नाम है। यहाँ पे एक मंदिर है, श्रद्धालु की पूजा अर्चना के क्रम में इस थाना को सूचना मिली कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। लाश की मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम रितेश कुमार हुआ, मुखिया मंडल है। इनका घर भैरवगंज हबीपुर में है। मृतक की हत्या हुई है या जो भी है तो जख्म का निशान रखा गया है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया नयागंज, और हमारी टीम के द्वारा जो भी कारण है उसका पता किया जा रहा है। यहाँ के जो आसपास में जो भी सीसीटीवी है उसको भी खंगाली जा रही है। साथ में एफएसएल को भी जो टीम है उसको भी सूचना दी गई है। डॉग स्क्वाड भी आ रही है और जो भी पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हर बिंदु है उसकी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है? और यहाँ पे एक ईंटा बरामद हुआ है, इसको जस्ट लाश के बगल में। ऐसा लगता है कि ईंट से ही मार के, हालांकि उसके शरीर पे कुछ जख्म देखे हैं। तो ये मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बहुत कुछ बताया जा सकेगा। हमें उसका इंतजार करना चाहिए। एफएसएल की टीम भी आएगी, वो भी अपना सैंपल ले जाएगी, उसके भी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। सर, परिजन जो है पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और जो भी है कारण है, जो भी बातें सामने आ रही हैं उन सब की जाँच होगी और उसी हिसाब से करवाएंगे। अमृत भारती स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। भागलपुर के पीरपेंती में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री को कहा थैंक यू। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में आज 508 स्टेशनों के जीर्णोद्धार कार्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। इनमें से भागलपुर के पीरपेंती, सुल्तानगंज, कहलगांव व नवगछिया स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। भागलपुर के पीरपेंती में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह एमएलसी शाहनवाज हुसैन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीरपेंती स्टेशन परिसर में
आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को गिनाया। पीरबैती स्टेशन का 17 करोड़ 33 लाख की लागत से जीर्णोद्धार होगा। इसके तहत यहाँ फुट ओवरब्रिज का चौड़ीकरण किया जाएगा। आधुनिक एस कलेक्टर की सुविधा, वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाया जाएगा। स्टेशन के प्रवेश के निकास द्वार को सुसज्जित किया जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। 40,000 करोड़ का स्टेशन बन रहा है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेशन बिहार को मिला है और सबसे ज्यादा अगर किसी जिले को मिला तो वो भागलपुर जिला है, नंबर 1 जिला। सांसद कमल के फूल का न हो, फिर भी कमल के फूल की तरह भागलपुर जिले को प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो यहाँ स्टेशन बन रहा है। तो में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।